चलिए, तो भाइयों और बहनों देखिए, रंगीन रंगीन बैकग्राउंड के साथ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का पहला क्लास। ईवीएस का पहला क्लास, सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल स्टडी का पहला क्लास हम लोग आज करने के लिए यार। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये पेपर जो है ये एमसीक्यू नॉन एमसीक्यू का मिक्सचर है। कुछ एमसीक्यूज भी रहेंगे और नॉन एमसीक्यू भी रहेगा, जैसा आपने ऑलरेडी सेम 1 में एग्जाम दिया है, जैसा आपने ऑलरेडी सेम 1 में एग्जाम दिया है, तो आपको बताने का जरूरत नहीं है। तो सेमेस्टर 2 ईवीएस का ये पहला क्लास है और आज ऐसा दिन हम लोग क्लास करें जिस दिन बारिश भी होना, बात समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले चैप्टर्स का नाम लिख लीजिए। 50 मार्क्स का ये पेपर है बाबू। कितना मार्क्स का पेपर है? 50 मार्क्स का पेपर है। कितना मार्क्स का पेपर है? 50 मार्क्स का। तो सेमेस्टर 2 ईवीएस बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए, मतलब आप बीए हो बीएससी हो बीकॉम हो, डज नॉट मैटर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो तो लिखिए, सबसे पहला पेज में ना चैप्टर का नाम लिख लो भाई, चैप्टर का नाम लिख लो। भाऊ बात ज्यादा हो रहा है लेकिन बार बार बोल रहे हैं, यहां तक आवाज नहीं आना चाहिए। लिखिए यूनिट 1, पहले चैप्टर का नाम लिखो ना प्लीज, प्लीज लिखो ना। यूनिट 1 इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यूनिट 1 इन्वायरमेंटल एजुकेशन। चैप्टर का नाम पहले लिख लीजिए, यूनिट 1 इन्वायरमेंटल एजुकेशन। कॉपी निकाल लीजिए प्लीज, कॉपी में पूरा क्लास नोट्स लिखेंगे, उसी से प्रिपरेशन कंप्लीट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यूनिट 2 लिखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट। हरा पेन से लिखना, ग्रीन चीज पढ़े ना हम लोग। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद यूनिट 3, यूनिट 3 ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट। यूनिट 4 डिजास्टर अवेयरनेस, डिजास्टर अवेयरनेस, डिजास्टर अवेयरनेस। प्लीज लिखो यार, खुद भी देखना दूसरों को भी दिखाना। डिजास्टर अवेयरनेस। उसके लिखिए लास्ट यूनिट 5 रोल ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, रोल ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, रोल ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, इन प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न आपका क्या है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न आपका है 10 टू एमसीक्यू इन्वायरमेंट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न आपका क्या है? 10 एमसीक्यू, 10 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न है, मतलब अब जब पेपर आएगा तब आप देखोगे, बट नॉर्मली पैटर्न आपका क्या रहेगा वहां पे लिख लीजिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न। वो उससे ये खत्म, ये 5 बस इतना ही यूनिट है। उसके नीचे लिख लीजिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न 10 एमसीक्यू, 10 एमसीक्यू, 10 इन, उसके बाद 10 इंटू 2, 10 एमसीक्यू तारपोरे 10 इंटू 2, 10 टू एमसीक्यू आएगा और 10 टू 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद 5 इंटू 4, 2 मार्क्स का ऐसे क्यों ही होगा ना जी। उसके बाद 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 5 इंटू 4, 1 इंटू 10, 2 इंटू 10 और 4, और उसके बाद 5 इंटू 4। चलिए 50 हुआ, देख लीजिए। आप लोग का मैथ्स तो बहुत अच्छा है, देखिए 50 हुआ। चलिए स्टार्ट करें टॉपिक को। तो भाइयों और बहनों, पहला चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? चैप्टर का नाम देखिए, अब बड़ा सा हेडिंग लीजिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यूनिट 1। बड़ा सा हेडिंग लीजिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। एकदम ऐसा लग रहा है गाछ वृक्ष के बीच में पढ़ाई कर रहे। देखिए हेडिंग लीजिए, यूनिट 1। अब स्टार्ट करें चैप्टर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करें। भाइयों और बहनों, नाम से ही पता चल रहा है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब हो गया एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इन्वायरमेंट।
लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में बताना। देखो, जब एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में, एक स्ट्रक्चर्ड स्टाइल में आप लोगों को पढ़ाते हो, सिखाते हो, बताते हो, किसके बारे में? इन्वायरमेंट के बारे में, तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। आप जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन, एक सिस्टम से, एक पैटर्न से, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आप पढ़ाई कर रहे हो इन्वायरमेंट के बारे में, तो ये हो गया इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और एक वर्ड होता है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इसमें आएगा दूसरा वर्ड, इसी चैप्टर में आएगा। चैप्टर का नाम जो था वो लिखा दिया आपको, हेडिंग दे दिया ना, चाहिए यूनिट 1 का इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब इसके बारे में बता रहे हैं आपको, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन वर्ड का क्या मीनिंग है सर? इन्वायरमेंटल एजुकेशन सिंपली मींस एजुकेटिंग और इंपार्टिंग द नॉलेज इन ए स्ट्रक्चर्ड वे टू द पीपल अबाउट द इन्वायरमेंट। जब लोगों को आप पढ़ाते हो, सिखाते हो, बताते हो स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और एक वर्ड है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? तो बहुत लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। अवेयरनेस अलग चीज़ है बाबू, एजुकेशन अलग चीज़ है। एजुकेशन मतलब जब हमको पढ़ा रही है एजुकेशन है, और अवेयरनेस क्या होता है? अवेयरनेस मतलब सामने वाला को बताना, भाई पेड़ पौधा लगाइए, गर्मी से बचना है तो पेड़ पौधा लगाइए। लोगों को जागरूक करना कि भाई ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ मत करिए, भाई जहाँ तहाँ कचरा मत फेंकिए, डंपिंग ज़्यादा मत करिए। तो ये क्या है? अब बताए, देखिए जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि अभी क्या है ना, कोलकाता में हर जगह क्या है, स्ट्रीट हॉकर्स लोग को हटा हटा करके रोड को क्लीन किया जा रहा है। कैसे होगा गाइस? देखिए इसके पीछे प्रॉब्लम कहाँ है? इसके पीछे ये देखिए बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो आप देखते हो रास्ता पूरा कंजेस्टेड है, वो तो जो गवर्नमेंट कर रहा बहुत अच्छा बात है, वो गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है। लेकिन मेन क्या होता है ना, ये तो खैर कोलकाता में हो गया, कोलकाता में तो स्ट्रीट कंजेस्शन का प्रॉब्लम है कि रास्ता जाम हो जाता है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल में जो रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ मतलब जो वेस्ट बंगाल में सिटी नहीं है, जो पंचायत के अंदर में, वो सब जगह पे आप जाओगे ना, जैसे हम लोग जो कचरा फेंकते हैं कोलकाता में हम लोग जो कचरा फेंकते हैं, ये कचरा फेंकने के लिए भी तो, कचरा को जमा करने के लिए भी तो कोई जगह बनाया गया कि भाई यहाँ पर कचरा जमा होगा। बात समझे? यहाँ पर कचरा क्या होगा बाबू? जमा होगा। कचरा जमा होगा होने के लिए जगह, तो जहाँ पर डंपिंग स्टेशन होता है, जहाँ पे कचरा जमा होता है, उसका 200 मीटर का रेंज में, ये गवर्नमेंट का रूल है कि उसका 200 मीटर का रेंज में कोई घर नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे कचरा फेंका रहा है वहाँ पे 200 मीटर का रेंज में कोई घर नहीं होगा। डंपिंग स्टेशन के आसपास नॉर्मली घर नहीं होता, मतलब रेसिडेंशियल प्लेस नहीं होता। लेकिन हम लोग कोलकाता में, कोलकाता से बाहर अगर आप जाएंगे रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे आप क्या देखोगे कि डंपिंग स्टेशन का आसपास में ही आदमी लोग घर बना लिया, ज़मीन हड़प हड़प के, नाला था मिट्टी भर भर के ज़मीन बना दिया, उस पर बिल्डिंग बना दिया, वो बिल्डिंग गिर जा रहा। बात समझिए? तो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी बहुत बड़ा बात है। आप गवर्नमेंट कोई चीज़ मना कर रहे हो, आप वही चीज़ कर रहे हो, तो इसके लिए आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी उसका होता है। अब डंपिंग स्टेशन समझ रहे, वहाँ पे कूड़ा कचरा गंदगी है, वहाँ पर ज़मीन 5-5 लाख रुपये, 6-6 लाख रुपये कट्ठा बिक्री होता है वेस्ट बंगाल में। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना पड़ा। बात समझे कि आप किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो जब लोगों को आप उसके इन्वायरमेंट के बारे में समझाते हो, जब आप समझाते हो, बताते हो, ये है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। और जब आप पढ़ाते हो इन ए स्ट्रक्चर्ड वे, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, दीज आर द डिफरेंट थिंग, दीज आर नॉट सिनोनिमस, दोनों एक जैसा शब्द नहीं है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन अलग चीज़ है और अवेयरनेस अलग चीज़ है। एजुकेशन मतलब जो आप कर रहे हैं वो एजुकेशन है, क्योंकि आपको हम लोग अभी पैटर्न में, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाएंगे। और अवेयरनेस क्या होता है? टू मेक पीपल नो अबाउट समथिंग विच इज़ रॉन्ग और राइट। लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताना कि क्या सही और क्या गलत। जैसे हम अभी आपको बोले कि डंपिंग स्टेशन का 200 मीटर के रेंज में कोई भी घर नहीं रहना चाहिए, ये रूल है, ये लॉ है। अब आप घर बना दे रहे हो, तो ये आपको बता रहे हैं, आप लोगों को बताइए इसमें रीज़न क्या है। अब यहाँ पर गलती किसका है? गलती किसी का नहीं ना, सरकार का गलती क्यों नहीं है? सरकार बोर्ड वहाँ पर दे करके रखा है, सरकार वहाँ पर रूल्स बना के रखा है। अब सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी को बैठ के पढ़ाएगा। बात समझे? और जो आदमी खरीद रहा उसका गलती है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा गलती उसका भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जिनका पैसा का दिक्कत है, सोचे चलो कम पैसा में ज़मीन वहाँ पे मिलेगा, वहीं पे हम घर बना के रहेंगे। वो बेचारा ज़मीन खरीद ले रहा है, लेकिन गलती किसका है? जो मिडिल मैन, जो ब्रोकर्स लोग हैं, उन लोगों की गलती। उन लोग क्या है, आदमी को बेवकूफ़ बना करके ज़मीन बेच देता है। उसके बाद आप मिडिल मैन ब्रोकर को खोजते रहेंगे, ब्रोकर आपको मिलेगा ही नहीं, आप ऐसा ज़मीन पे घर बना ली। तो ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, और ये लोगों को बताना, समझाना, उनको फील कराना कि क्या सही है क्या गलत है, इसको बोलते हैं अवेयरनेस। क्या बोलते हैं अबू? बोलो ना, अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब टू मेक पीपल नो अबाउट समथिंग। आज जब लोगों को, जब किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में आप समझाते हो, पढ़ाते हो, बताते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताते? एजुकेशन। तो एजुकेशन और अवेयरनेस इस चैप्टर का सबसे बड़ा थीम है, तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। अवेयरनेस मतलब रास्ता में चल रहे कोई आदमी मिल गया, खड़ा होकर सिगरेट पी रहा, अब कोई दोस्त खड़ा हो गया सिगरेट पी रहा, आप उसको बोले भाई इतना सिगरेट मत पियो, गलत है। बात समझे? उसको बोले इतना सिगरेट मत पियो, गलत है।
तो ये क्या हो, आप एक अवेयरनेस फैला रहे कि भाई कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे, ये वो जो भी बोल रहे, ये क्या हो गया, अवेयरनेस। एजुकेशन क्या हुआ, उसको बुला करके, बैठा करके, बात समझे ना। आपको पता है इंडिया में कुछ जगह, इसका नाम है नशा मुक्ति केंद्र, जहाँ पे नशा छुड़वाया जाता है आदमी लोग, बैठा करके, पढ़ा करके, समझा करके, नशेड़ी का नशा छुड़वाना, ये एजुकेशन हो गया। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस बोथ आर द डिफरेंट थिंग। आइए पहले पॉइंट लिखिए, पॉइंट वाइज नोट्स बनाओगे प्लीज, बात नहीं, अननेसेसरी बात नहीं, यहाँ तक आवाज नहीं आना चाहिए, बार बार बोल रहे आपको। लिखिए पॉइंट नंबर 1, फालतू का इन्वायरमेंट का डे में देखोगे एनर्जी निकल जाएगा। देखिए लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ ना प्लीज, ऐसा नोट्स बनाओ कि पूरा एरिया आपसे जलने लगे। लिखो इन्वायरमेंटल एजुकेशन, environmental education is the process, environmental education is the process of exploring, environmental education is the process of exploring, environmental education is the process of exploring environmental issues and developing deeper understanding, developing deeper, गहराई में, developing deeper understanding of environment in deeper understanding of environment in structured way, हो गया क्या, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स बनाएंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसका एक फायदा क्या पता, पढ़ के लिख लेने का एक एडवांटेज ये है कि आपको फिर दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। चैट मत करिए क्लास में, लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। आओ ना प्लीज, सिग्निफिकेंस ऑफ क्या बाबू, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। क्या मिलेगा ये सब इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिख करके, क्या मिलेगा, क्या होगा इससे। माय डियर स्टूडेंट, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लिख रहे हो, इसका फायदा आपको एग्जाम में यही होगा कि आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम टाइम के लिए छोड़ने का नहीं। अभी बोला है क्या मिलेगा अगर इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम लोग करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने जो सिलेबस दिया है उसको फॉलो करते हुए आपको सारा नोट्स कंप्लीट करा दे रहे। पॉइंट नंबर 2 में दिया है यूनिवर्सिटी की सिग्निफिकेंस पढ़ाइए स्टूडेंट्स को, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का क्या फायदा है। क्यों, आप सोच के देखो, सेम 1 में इन्वायरमेंट पढ़े, सेम 2 में इन्वायरमेंट पढ़े, आखिर क्यों इतना इन्वायरमेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे, लिखिए उसका रीजन। सुनो, सिग्निफिकेंस बोलेगा तो यही लिखोगे, समझो, हड़बड़ाओ मत। इंपॉर्टेंस पूछेगा तो यही लिखोगे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ही लिखोगे, एडवांटेज पूछेगा तो ही लिखोगे। बोलो हाँ कि नहीं, समझ लीजिए ना। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, सिग्निफिकेंस, यही होता है बुक्स। जो ऑथर लोग जो बुक्स लिखते हैं वो लोग ऑब्जेक्टिव अलग लिखेगा, इंपॉर्टेंस अलग लिखेगा, एडवांटेज अलग लिखेगा, सिग्निफिकेंस अलग। उसका मजबूरी भी है, नहीं तो फिर बुक बिक्री नहीं होगा, बुक मोटा नहीं होगा तो बिक्री नहीं होगा, बात समझिए। तो इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, एडवांटेज सब लिखना है। हम लोग देखिए टाइगर बाम, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, सब बीमारी का एक दवा, एक तो आंसर लिखेंगे सब में काम आ जाएगा। लिखो पॉइंट नंबर 1, इट डेवलप्स critical and creative thinking skill. It develops critical and creative thinking skill. आप खुद सोचो ना, अगर इन्वायरमेंट एजुकेशन क्यों है, आप लोग को इतना इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया गया तब तो आपका जमीर नहीं जाग रहा। तो इतना इन्वायरमेंट, सेम 1 में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, सेम 2 में पढ़ रहे हो, कहाँ आपका अंदर का जमीर जाग रहा। तो आदमी को पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो आदमी समझेगा नहीं। खैर अब तो लोग थोड़ा बहुत समझने भी लग गए। यू नो एक दुनिया में अगर आप थोड़ा डीपली अगर आप सोचोगे तो दुनिया में इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग को फ्री में बहुत कुछ मिलता है,
लेकिन हम लोग उसका इज्जत नहीं करते। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा चीज़ है जो फ्री में आपको बहुत कुछ देता है लेकिन उसका इज्जत आप फिर भी नहीं करते हो? इन्वायरमेंट। नेचर आपको बहुत कुछ दिया है लेकिन हम क्या है, नेचर के साथ खेल रहे। आज हम लोग नेचर के साथ खेलेंगे, भविष्य में नेचर हम लोग के साथ खेलेंगे, याद रखोगे। तो इसके बस इसीलिए ना नेचर कह रहा, बोलो गर्मी लग रहा है, गर्मी तो लगेगा बाबू, क्योंकि आप नेचर के साथ खेल रहे हो तो नेचर भी आपके साथ खेलेगा। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि आपके अंदर सोचने समझने का क्षमता बढ़ता है कि ओ इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है। अच्छा, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना, अच्छा इन्वायरमेंट बोल के भी कुछ है, हम तो भूल ही गए, हमको तो ध्यान ही नहीं था। आप लोग का एक कविता था ना क्लास 12 में, पेड़ पौधा के ऊपर, याद नहीं कविता का नाम? हाँ, ऑन किलिंग अ टी, एक पोएम था वेस्ट बंगाल बोर्ड में, जो लोग पढ़े वो लोग पढ़े होंगे। देखिए उसमें क्या बोलते, मैम लोग क्या पढ़ाती थी, काटोगे पेड़ को तो पेड़ को भी दर्द होता है। यस, तो माय डियर स्टूडेंट, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कि यू डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट। आप इन्वायरमेंट के बारे में एक गजब का सोच डेवलप करते हो और आपके अंदर एक सोया हुआ जो जमीर है ना वो जाग जाता है। कभी तो सोचोगे इन्वायरमेंट के बारे में बाबू। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, उसी के अंदर में इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटरकनेक्टनेस बताते बाबू, पहले लिखने तो दो बाबू। कनेक्टनेस ऐसे हड़बड़ा के पूछ रहे, पढ़ ही लोगे घर में आके, रुको। इट हेल्प्स टू डेवलप अंडरस्टैंड इंटरकनेक्टनेस। सुनिएगा, इंटरकनेक्टनेस का मतलब होता है कि कैसे, जैसे कि जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से पेड़ पौधा हम लोगों से जुड़ा हुआ है और किस तरह से हम लोग पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं। हाउ वी आर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, हाउ इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू अस, हाउ वी आर इम्पैक्टिंग इन्वायरमेंट, हाउ इन्वायरमेंट इज इम्पैक्टिंग टू अस। हमारे जीवन में इन्वायरमेंट का क्या योगदान है और इन्वायरमेंट का हम लोग के लाइफ में क्या रोल है, हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहे हो, इन्वायरमेंट हम लोग को कैसे अफेक्ट कर रहा है। आप सोचो ना, देखो एक बहुत बड़ा रीज़न, गर्मी तो गर्मी में गर्मी लगेगा ही, नो डाउट, बट गर्मी लगने का आप देखो कि दिल्ली में बहुत गर्मी लगता है। सुने होंगे आप लोग कि दिल्ली में गर्मी बहुत रहता है। कोई जितना भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगता है। इसका रीज़न है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, पोल्यूशन है, तो भाई गर्मी तो लगेगा ही। अब कोलकाता में तो फिर भी मान लीजिए थोड़ा बहुत स्पेसिंग है। दिल्ली में लोग कहते हैं कि वहाँ पे एकदम जगह नहीं है, हम तो गए नहीं कहीं भी दिल्ली, आदमी लोग जो बोलते हो आपको बता रहे कि दिल्ली में क्या है कि आपका बगल बगल में एकदम वहाँ पे खिड़की भी नहीं पड़ी। जैसे मेरे पास कोचिंग में, हम लोग कोचिंग में खिड़की नहीं, क्योंकि ये साइड में है, स्पेस कम था, उसके हिसाब से हम लोग बना ली। अब खिड़की रहना घर में जरूर, वहाँ पे खिड़की भी नहीं है। अब आदमी को गर्मी तो लगेगा ही भाई। ऊपर से क्या, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा। आपको पता होगा पॉल्यूशन में दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। आपको पता होगा दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एक्सेस पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे गर्मी पर लगेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। उसका रीज़न क्या है, पेड़ पौधा को काट के आप बिल्डिंग डेवलप कर रहे हो। जब मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, जब बिल्डिंग बनते हैं, जब ब्रिज बनते हैं तो पेड़ पौधों को तो काटा जाता है। जहाँ पर पेड़ पौधे रहते थे उनको काट करके आप क्या बना दे रहे हैं, आप सुंदर सुंदर बिल्डिंग बना दे रहे हो। तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अर्बनाइजेशन, बट द अर्बनाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ द डैमेज टू द इन्वायरमेंट। हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन नुकसान किसको करके, बताइए, एनवायरनमेंट को नुकसान करके। यही डिफरेंस होता है। तो बोला गया है एनवायरनमेंट में कि आपका अर्बनाइजेशन इज गुड, शहरीकरण होना चाहिए। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, इसका मतलब होता है गांव को शहर बनाना। शहर बनाना अच्छा चीज़ है, जैसे जो जगह पड़ा हुआ है, स्पेयर लैंड है, उसको यूज़ करके सुंदर बनाना, ब्यूटिफिकेशन करना, जैसे सॉल्ट लेक एरिया तरफ में हुआ है हम लोग का। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, इन्वायरमेंट को काट के नहीं, इन्वायरमेंट को तोड़ के नहीं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा के नहीं। तो यही चीज़ आपको कौन पढ़ा रहा है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा रहा है। तो अब लोग इंपॉर्टेंस समझ रहे पेड़ पौधों का। अब बहुत जगह तो लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं पेड़ पौधों को काटने से, और ये ज़रूरी है, ग्रीनरी बहुत ज़रूरी होता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये गर्मी लगना, ये ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, ये सब तो कॉमन सा बात है, सबको पता है कि आप जो इन्वायरमेंट के साथ खेल रहे हो ना, इसीलिए इन्वायरमेंट आपके साथ खेल रहा है। आप किसी के साथ खेलोगे तो वो भी तो आपके साथ खेलेगा, याद रखिए। कोई कम खेलता है, कोई ज़्यादा खेलता है। देखिए अगला पॉइंट में लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3, पूरा इन्वायरमेंट का इज्जत करना सीखो। लिखो, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज को ये कम करता है। आप वेस्टेज को कम करोगे,
एनर्जी को कंजर्व करोगे। जैसे आप लोग आजकल देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक कार आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक आ गया है। आप लोगों में भी किसी के पास था बस इलेक्ट्रॉनिक बाइक। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक बाइक का खूबी क्या है। इलेक्ट्रॉनिक देखो, हम लोग का जो नॉर्मल बाइक है उसमें क्या है, पहला तो एयर पोल्यूशन, और बेटा धुआं निकलेगा। दूसरा नॉइस पोल्यूशन, अगर बुलेट गाड़ी है तो वो नॉइस पोल्यूशन करेगा एरिया में। और नॉर्मली कोई भी बाइक रहेगा तो झ आवाज करते रहेगा। नॉइस, कोई भी बाइक होगा तो नॉइस पोल्यूशन होगा, बाइक, कार, बस, नॉइस पोल्यूशन तो होगा ही, नॉइस पोल्यूशन करेगा ही। अब उसके अलावा एयर पोल्यूशन जो है वो दूसरा। कभी कभी देखते हो ना, एक तो गाड़ी में मोबिल वोबिल खत्म हो जाता है तो एकदम बेटा काला काला धुआं, ओ माय गॉड। वो सब कौन धुआं कौन ले रहे हो आप, कौन ले रहे हो आप। रास्ता में कौन चल रहा, आप। रास्ता में कौन चलते हो, आप जो बाइक से धुआं निकाल रहे हो, दो धुआं को अब्सॉर्ब कौन कर रहा है बताइए, आप। कौन कर रहे हैं, आप। तो शरीर पे नुकसान किसको होगा, आपको। यस, हम लोग आप इंटर कनेक्टेड, हम आपको बोलेंगे, आप हमको बोलिएगा। हम लोग हर आदमी जिम्मेदार है। आज इन्वायरमेंट का इस अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार हो, आप। आज सीरियस टॉपिक को भी फनी कर दे रहे, क्या बोले बोलिए। तो याद रखिएगा, नुकसान, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना, तो आप वेस्टेज कम कर दो। तो जो आपको ई बाइक्स, अभी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पे लोग बहुत जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए, हर चीज़ का एडवांटेज है, हर चीज़ का डिसएडवांटेज। तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक का 2-3 एडवांटेज है जो लोग बहुत पसंद करें। पहला कि आपका पेट्रोल नहीं लग रहा। दूसरा, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल नहीं लग रहा, लेकिन बड़ा इलेक्ट्रिक लग जा रहा है। बात घूर फिर के बराबर ही पड़ जाता है। हाँ, थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बाइक में नॉइज़ नहीं होता है। आपके बगल से अगर आपका पॉकेट मार के चला जाएगा ना इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे कोई बैठ के, अब पता ही नहीं चलेगा कोई बाइक गया भी है, इतना नॉइजलेस है। और दूसरा उसमें क्या बताइए कि आपका, हाँ, नॉइजलेस गाड़ी है और उसमें कोई आपका झमेला नहीं है, पॉल्यूशन फ्री, कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो एक एडवांटेज है इसका। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक का एक खराबी भी, आपको खराबी बता सुनेंगे बोले बाप रे बाप, तो नहीं लेंगे। खराबी क्या बताइए कि अगर मान लीजिए बारिश का मौसम में गाड़ी शॉर्ट किया तो खड़े ही रह जाओगे, बाइक पे बैठे रह जाओगे। सोच के देखिए, इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मली करता नहीं है, समझिए, नॉर्मली करता नहीं है। लेकिन आपको बता दे रहे, सुनिए, क्योंकि देखिए आस्ते ऑन कैमरा आपको पढ़ा रहे, ऑनलाइन भी क्लास है, ये तो ओपन वीडियो सारे बच्चे देखेंगे। मान लीजिए कोई इंस्पायर होकर के इलेक्ट्रॉनिक बाइक ले लिया तो उसका डिसएडवांटेज भी बता दिए। तो देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक अच्छा है, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, बट बाय द वे ऊपर वाला ना करे, आपका ही नसीब खराब हो। और मान लीजिए कभी पानी, बरसात का मौसम है, गाड़ी शॉर्ट करके, इलेक्ट्रिक शॉर्ट करके पूरा खड़ा का खड़ा बाइक पे ऐसे बैठे रह जाओ, पोस्चर भी चेंज नहीं होगा बॉडी में, याद रखो। देख रहे हो, सावधान रहे और सतर्क रहे। तो ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट को तो प्रोटेक्ट करना भी है, लेकिन अपने आप का भी ध्यान रखना है। आइए अगला पॉइंट में लिखिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जी, 4th पॉइंट प्लीज लिखो ना बाबू, क्यों बात कर रहे हो। जो बच्चे लोग नहीं आए ना, आपका दोस्त, देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर वही जगह पे रौनक बैठा है आज, रिस्पेक्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बाबू सुनिए, हाँ ओके फाइन। इट क्या लिखा, इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बताइए। पेड़ पौधा जो है ना, जैसे आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पढ़ते हो, आप सोचो ना, आज तक आप लोग को ऐसा लगता था कि जिंदगी मतलब हम लोग का ही जिंदगी, आपको ऐसा लगता था। लेकिन जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई पेड़ पौधा का भी लाइफ है, आपको पता चलता है कि भाई दूसरा जानवरों का भी लाइफ है। तो यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर्स। आप अपना जिंदगी का तो रिस्पेक्ट हमेशा ही करते हो, हर इंसान को अपना जिंदगी प्यारा है। बट जब आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन कराया जाता है तो आपको ये पता चलता है, अरे बाबू, तो दुनिया में और भी चीज़ है, दुनिया में हम लोग के अलावा भी तो जिंदगी है, पेड़ पौधा जीव जंतु सबका रिस्पेक्ट करते हो आप। तो भाइयों और बहनों, इन्वायरमेंटल एजुकेशन हेल्प्स टू रिस्पेक्ट अदर लाइफ्स, दूसरे जीवनों का भी सम्मान हम लोग करना सीखते हैं। कितना पॉइंट हो गया बताइए, 6 पॉइंट करके लिखवाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन होने से। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, लर्निंग अबाउट, पानी ठीक है, लर्निंग अबाउट environmental education
प्लीज थैंक यू। लर्निंग अबाउट इन्वायरमेंटल एजुकेशन reduces learning about environmental education reduces stress and promotes healthy life। प्लीज समझिएगा, अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हो तो होता क्या है, सुनिए। अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हो तो इससे आपका, आप देखो एक चीज़ समझो, जैसे आप लोग शहर में रहते हैं तो शहर में आप देखोगे पोल्यूशन है, गंदगी है। जैसे हम लोग इतना देरी से एसी में बैठ के क्लास कर रहे तो इसका एक आप देखोगे ना, एक अलग घुटन सा होने लगता है। आप बहुत ज़्यादा देरी बैठिएगा ना तो आपको घुटन सा होने लगे। फिर जब आप बाहर निकलोगे तो देखोगे अलग तरह का ताजगी है हवाओं में, बात समझ रहे ना, तो सफोकेशन होने लगता है। जैसे आप लोग गांव जाते होंगे और जैसे स्टेशन पे उतरते होंगे तो हवाओं में एक अलग ताजगी है, ये खुला आसमां, ये हंसी वादियाँ, बात समझ रहे। तो ये गाना जो निकला था उसी के लिए निकला था, बात समझे। तो एक अलग तरह का महसूस होगा, एक तरह का एहसास होता है आपको। और वही जब आप शहर में रहते हो ना, आपको शहर के आदमी लोग थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों बताइए, शहर के जो लोग होते हैं ना चिड़चिड़ हो जाते हैं। चिड़चिड़ समझते हैं, इरिटेटिंग माइंड, थोड़ा छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाते हो आप लोग, छोटे छोटे बात पे स्ट्रेस रहता है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। जिसका मन में स्ट्रेस रहता है ना वो आदमी इरिटेटिंग एटीट्यूड वाला होता है। इरिटेटिंग समझ रहे हो, बात बात पे गुस्सा हो रहा, कुछ भी थोड़ा मजाक कर लीजिए तो गर्म हो जाएगा। तो ऐसा कब हो जाता है, जब आप मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब हम लोग, वो बात नहीं, जब आप फ्रीडम फील नहीं करोगे, जब आपको फ्री फील नहीं होगा, जब आपको फ्री लाइफ नहीं होगा, तो उस केस में आपको क्या लगेगा बताइए, कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन फील होगा। क्या फील होगा बताइए, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। तो इसीलिए आपका हेल्थ का इंप्रूवमेंट, आप खुद सोच के देखो, बड़ा दुनिया का विडंबना। देखिए कोई आदमी क्या है, आप देखोगे पार्क में सुबह सुबह कितने लोग दौड़ने के लिए आते हैं बताइए, अच्छे अच्छे लोग मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन आपको क्या है 9 बजे सो के उठना है, 10 बजे ट्यूशन आ जाना है। तो ऐसे लाइफ चलेगा बताइए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जब आप करिएगा आपको समझना होगा। देखिए आप आदमी अपना हेल्थ कॉन्शियस है। आप सॉल्ट लेक एरिया तरफ जाओगे, न्यूटन एरिया तरफ जाओगे, आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे लोग, रिच लोग देखोगे साइकिल चला रहे, साइकिलिंग करे। आप इको पार्क में जाते हो, वहाँ पे 200-300 रुपया देख के आदमी साइकिल चला रहा है। यहाँ पे फ्री में साइकिल पड़ा होगा, चलाने नहीं मांग रहा। सीन क्या है बताइए, कि आपको लग रहा है साइकिल चलाएंगे, ओ माय गॉड, क्योंकि आप सोच रहे हो आपका साइकिल चलाने से आपका स्टेटस डन होगा। बट यहाँ पर लोग उसको हेल्थ से जोड़ते हैं। आप जिम में ही जो लोग जाते हैं, जिम में होता है ना, दौड़ते रहता है मशीन टाइप का। तो देखिए, तो कोई आदमी साइकिल चलाता है खाना पचाने के लिए, कोई आदमी साइकिल चलाता है खाना कमाने के लिए। अपना अपना नसीब का बात होता है, बात समझ रहे ना। लेकिन आपका इन्वायरमेंट देखिए, आपका इन्वायरमेंट, सुनिए प्रभात सुनिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन आपका हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है, हेल्थ कंडीशन को बेटर करने के लिए ज़रूरी है। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए लास्ट पॉइंट, ठीक है चलो खुश है, अच्छा बात है। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 6। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 6। अगला पॉइंट लिखिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ना वो हो गया, वो 1 शॉट का बात था ना। लिखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन, आस्ते है, इन्वायरमेंटल, लास्ट पॉइंट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इम्प्रूव काटिए, पिच का कुछ नहीं है। अभी बेटा ताली मारे थे, अभी पिच कर रहे हो, देखो दुनिया ऐसे ही है। लिखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन हेल्प्स टू build career, CARRER, career। एक बार फिर से बोलिए, क्या लिखे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन हेल्प्स टू बिल्ड कैरियर। कैरियर लिख लिए ना। देखिए आपका फ्यूचर में, आपका कैरियर में, कैरियर का स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, CARER, कैरियर कर लिए। ये आपका कैरियर को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। देखो अब आप बोले कैरियर, आपके मन में डाउट आएगा कि सर पढ़ा तो दिए, लेकिन क्या लिखवा दिए, कैरियर से इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन। भाइयों और बहनों, आपको पता होगा शायद, और नहीं पता तो सुन लीजिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को लेकर के भी ऑनर्स का डिग्री होता है। इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंटल साइंस के, आप लोग की जो कॉलेज की मैम है, उनको भेज दीजिएगा वीडियो। कॉलेज का जो मैम है, कॉलेज का मैम जो पढ़ा रही है आपको इन्वायरमेंट, वो तो यही से पढ़ाई की है, वो तो इन्वायरमेंटल साइंस में ही पढ़ाई की है, BSc का डिग्री है।
आपको, आप इतना कॉमर्स पढ़ के बीकॉम का डिग्री आपको मिलेगा। और जो लोग मान लीजिए इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर स्पेशलाइजेशन होता है, इन्वायरमेंटल साइंस जो आपके कॉलेज में प्रोफेसर्स लोग हैं वो लोग तो इन्वायरमेंटल साइंस का पढ़ाई की नहीं तो उनको पढ़ाने नहीं देगा। तो इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर एकदम डीप पढ़ाई होता है डिटेल में, बहुत सारे लोग कैरियर बनाते हैं। तो आजकल इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3, 1 डेफिनेशन, 2 सिग्निफिकेंस। कॉन्सेप्ट नंबर 3, देखिए पढ़ के लिखने का फायदा ये है कि आधा बात आपको याद हो गया, बना के भी आप लिख लोगे एग्जाम में। ठीक है, आ जाओ, आओ ना प्लीज। अगला हेडिंग दो, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या क्या चीज जरूरी है, क्या क्या चीज आता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, क्या क्या चीज आता है। रेडी, लिखिए पॉइंट नंबर ए, इसके अंदर में 3 का ABCD 5 पॉइंट लिखिए। ए, अवेयरनेस। प्लीज लिखिए ना बाबू, क्यों चैट कर रहे हो, ये भी पॉल्यूशन है एक तरह का। लिखिए अवेयरनेस। पॉइंट नंबर बी लिखिए, लिखिए नॉलेज, नॉलेज। पॉइंट नंबर सी लिखिए एटीट्यूड, एटीट्यूड। देखिए एटीट्यूड, ई कहाँ से आ गया, इन्वायरमेंट पढ़ते पढ़ते बोला चंचल अच्छी है, बहुत यार। अगला लिखिए स्किल्स, ये भी एक तो पॉल्यूशन है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए स्किल्स, स्किल लिख दिया। 5वां पॉइंट लिखिए पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। देखिए सिर्फ क्लास में क्लास पढ़ने से नहीं होगा। अब ये 5, जब आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हो तो उसमें आपको ये 5 चीज सिखाया जाता है। पहला चीज सिखाया जाता है अवेयरनेस, जो आपको बोले ना वो बात नहीं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है ना वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट है। तो याद रखिएगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक ब्रॉड कैटेगरी है और अवेयरनेस एक स्मॉल कैटेगरी। तो अब पहले तो आपको जगाएंगे, पहले तो आपको, फिर आपको बताएंगे नॉलेज। देखिए अवेयरनेस मतलब जगाना, नॉलेज मतलब बताना। पहले जगाओगे फिर तुम बताओगे, फिर लोगों के अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करोगे। एटीट्यूड मतलब कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसका एक माहौल बनाना पड़ता है। तो अगर आदमी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ करेगा तो उसको इन्वायरमेंट के बारे में, उसका एटीट्यूड को इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव करना होगा कि हाउ इन्वायरमेंट इज फ्रूटफुल टू अस। इन्वायरमेंट हम लोग के लिए कितना लाभदायी है, कितना बेनिफिशियल है, वो पहले आपको जानना होगा। मतलब आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद स्किल्स, कि कैसे कैसे आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे इन्वायरमेंट को बेनिफिट कर सकते हैं। और लास्ट है पार्टिसिपेशन। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सोचते रह, देखो अभी किताब क्लास में पढ़ लिए बस हो गया, फिर जाकर वही कचरा फेंकना, फिर इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना। तो पार्टिसिपेट करना, जब आप पार्टिसिपेट करोगे एक्चुअली तब जाकर के ये एक्चुअल इन्वायरमेंटल एजुकेशन होगा। मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन कंप्लीट कैसे होता है, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में 5 चीज़ आता है। बाबू कितना चीज़ आता है? 5। जल्दी बताइए। पहला क्या? पहले जगाओगे, पहले लोगों को बताओगे। फिर क्या होगा? नॉलेज, लोगों को उसके बारे में बताओगे। बताने के बाद लोगों के अंदर एक माहौल बनाओगे, एटीट्यूड। उसके बाद उनके अंदर स्किल्स, हाउ यू कैन फेस द चैलेंजेस। और उसके बाद दे एक्चुअली पार्टिसिपेटेड ऑन द ग्राउंड फील्ड। एक्चुअली जब जाकर के आप ग्राउंड में नेचर को प्रिजर्व करते हो, नेचर को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हो, इसको हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पार्टिसिपेशन। पेड़, जैसे पेड़ पौधा लगाना, ये सारा चीज़ क्या हो गया? पार्टिसिपेशन हो गया। कि एक्चुअली आप देखते हो ना, वो इसमें था ना, याद नहीं आ रहा हमको एग्जैक्टली, कोई क्रिकेट मैच या क्या हुआ था, उसमें बोला गया था कि हाँ, कि जितना आदमी जितना स्कोर मारेगा, जितना क्रिकेटर स्कोर मारेगा, पेड़ पौधा लगाएगा डॉट बॉल में। एक तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट करने क्या मांगा? गवर्नमेंट नेचर को प्रिजर्व करने मांगा। बहुत सारा नेता लोग भी इलेक्शन जीतते तो वो लोग भी बोलते हैं कि भाई अगर हम जितना वोट से जीतेंगे उतना पेड़ पौधा लगाएंगे। तो ये अच्छा स्टेप्स, दीज आर गुड। देखिए पेड़, प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग सिर्फ अपना बारे में सोचते हैं। पेड़ पौधा के बारे में जिस दिन सोचने लगोगे तो जो लोग पेड़ पौधों के बारे में सोचते हैं ना, वो लोग सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोग आपको हजारों में, लाखों में 1-2 मिलेंगे जो नेचर के बारे में सोचते हैं कि हाँ भाई, वो आदमी लगता है पेड़ है तो है, कट गया तो कट गया, मेरा क्या है, मेरा पेड़ पौधा तो ऐसा नहीं। एक पेड़ पौधा से पूरा सोसाइटी को बेनिफिट होता है और इसी को हम लोग नेचर प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज का क्लास यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगला क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्रोबेबली अगला क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक हाँ